सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल वॉक फॉर एसएससी। सो गाइस आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मैथ्स का एक स्पेशल टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। दिस इज कॉल्ड फैक्टर्स। फैक्टर्स मींस गुणनखंड। देखिए गुणनखंड निकालना सीखेंगे हम आज की क्लास के अंदर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी हो गया, यूपीटेट, एमपीटेट, बीटेट किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जहां पे मैथ्स पूछी जाती है बेसिक लेवल की, तो वहां पे हम इस पूरे मतलब पूरी चीजों को हम कंप्लीट करवाने वाले हैं आपके लिए। फैक्टर्स देखिए यहाँ पे मैं आपको 5 टाइप क्वेश्चंस कराने वाला हूं। पहला अगर देखेंगे आप गुणनखंड फाइंड फैक्टर्स किसी भी नंबर का। देखिए हम एक्स की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर। अगर कोई नंबर है तो उसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, विषम फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, मतलब ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स कितने हो सकते हैं। फोर्थ इज प्राइम फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, और उस अगर फैक्टर्स है तो उनका सम क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी के लिए आज मैं मैथ्स लेकर के आया हूं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और देखिए मैथ्स का डर आज आपका खत्म होने वाला है। जो भी बच्चे हैं जो आर्ट साइड से हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उनको ज्यादा उनके बेसिक्स अच्छे क्लियर नहीं हो पाते। तो मैं यहाँ पे यही ट्राई करूंगा कि आपको बेसिक से पढ़ाओ एकदम अच्छे से। अब देखिए, और इसी के साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप सभी को पता है 2022 सॉरी 21 आ चुका है और ये जो साल है आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अब आप अपनी सफलता की राह पर चल चुके हैं और आपको सक्सेस जरूर मिलने वाली है ना, हम ऐसी कामना करते हैं। चलिए अब देखिए, मैं आपको पहले तो फैक्टर्स मतलब करवाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूँ। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी को पता है जैसे कि मैं अनअकैडमी पर भी हूँ, अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो वहां पे मेरा एक स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कब से? 8 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो इसे बोलते हैं, ये है हमारा बैच टारगेट यूपीटेट 2021। और देखिए ये कंप्लीट बैच होने वाला है। अगर जो भी बच्चे यूपी टेट के लिए जा रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, देखिए जरूरी नहीं यूपी टेट, बी टेट, सी टेट, एच टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, सी टेट हो गया, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो गया, रेलवे, बैंकिंग, तो उसमें ये एक ही सिलेबस से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और देखिए जो बैच है 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें आपको ये 8 टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ा रहे होंगे अनअकैडमी पर। ठीक है, 8 टॉप मोस्ट एजुकेटर्स है, जिसके अंदर मैं ये रहा रवि कुमार। इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश पूरी बेसिक से अच्छे से लेवल तक पढ़नी है, तो 5:30 बजे आपकी टाइमिंग होने वाली है ना, मेरे साथ, रवि कुमार के साथ। और अगर आप इस बैच को खरीदना चाहते हैं, देखिए तो आप इस पर 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाने वाला है ना, बाय यूजिंग माय रेफरल कोड। मेरा रेफरल कोड है गेट सक्सेस पॉइंट। क्या है? गेट सक्सेस पॉइंट। अगर आप रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाने वाला है। बाकी देखिए आपको ये स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट सक्सेस पॉइंट। अगर रेफरल कोड डालेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाने वाला है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं हमारी क्लास को, और मैं दिखाता हूं आपको किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो यहाँ पे जो पहला टाइप दिया हुआ है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला टाइप है गुणनखंड मतलब फैक्टर्स। तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम फैक्टर्स की कभी बात आती है, गुणनखंड मतलब गुणन मतलब उसका खंड कर देना है ना, गुणा का खंड कर देना, खंड मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर देना, और इसको इतना तोड़ देना कि उससे ज्यादा ना टूट पाए। जैसे अगर मैं बोलूं एक, क्या आप एक को और आगे तोड़ सकते हो? नहीं। लेकिन अगर मैं 4 की बात करूं तो आप 4 को तोड़ सकते हो, 2 दूनी 4 लिख सकते हो ना। तो कहने का मतलब फैक्टर्स होता है किसी चीज को, किसी नंबर को इतना तोड़ देना कि उसके बाद ना टूट सके वो। तो बस यही है फैक्टर्स। चलिए इसमें ये 5 टाइप के हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सो प्लीज हमारे वीडियो को जल्दी से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी चीजें सीख पाए ना। और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वॉक फॉर एसएससी। चलिए पहला टाइप है गुणनखंड फाइंड फैक्टर्स। फैक्टर्स फाइंड करना जानते हैं हम। फैक्टर्स मतलब कितना फैक्टर्स फाइंड करना जानते हैं। सबसे पहले इधर देखिए, पहला क्वेश्चन है 32 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मतलब फैक्टर्स बताने आपको। इधर देखिए 32 के सभी आपको फैक्टर्स बताने आपको। अब देखिए 32 के फैक्टर्स कैसे, जैसे कि मैं बोलूं, इसका दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिख सकता है, 32 से कंप्लीटली विभाजित हो सकता है, ये भी आ सकता है। तो अगर हम बात करें 32 है, अगर हम देखें तो आपको पता है 2 से भी कट सकता है ये, है ना। 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से भी कट सकता है, 6 से तो नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं, 8 से कट सकता है। फिर अगर ऐसे बात करते जाए ना, आगे बढ़ते जाए, 16 दूनी 32 हो गया, और ऐसे बात करते जाए तो ऐसे बहुत सारे नंबर। चलिए अगर हम अभी 32 को अलग हटाते हैं ना, अभी हम 32 को अलग हटाते हैं, हम छोटे नंबर से समझते हैं चीजों को। अगर मैं आपसे बोलूं कि 8 एक नंबर है, 8 अगर एक नंबर दिया हुआ आपको 8,
तो मैं आपसे पूछूं ये कितने नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है या इसके टोटल फैक्टर्स क्या होंगे? तो आपका आंसर आएगा ये जो 8 है, 8 किस किस से डिवाइड होगा? चलिए देखते हैं। 8 अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे 2 से डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली, 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, और किससे हो सकता है? 8 से, है ना? इन 3 नंबर से हो सकता है। तो आपका आंसर आएगा कि अगर 8 को हम उसके फैक्टर्स करेंगे तो ऐसे 3 नंबर्स हैं जिससे पूरी तरह कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आपने सही बोला है, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी गलती हो गई है। आंसर होगा 4, कि 8 4 नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो सकता है, और इसके अंदर आपको 1 भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो 8 अगर 8/1 करते हैं तो तब भी ये पूरी तरह कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो कहने का नंबर है कोई भी नंबर है वो 1 से तो डिविजिबल हो गई, 1 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, और फिर जो भी उसके और नंबर से उससे। तो ये क्या पता चला आपको? 8 के जो कंप्लीट फैक्टर्स हैं, टोटल फैक्टर्स हैं, वो 3 नहीं होंगे, आंसर शुड बी 4, है ना? अब ऐसे ही अगर मैं थोड़ा बड़ा नंबर ले लूं, जैसे 32 था, तो 32 में आपने बोला 2 से हो गया, 4 से होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 चौक 32 होगा, ठीक है? फिर 16 से होगा डायरेक्टली, फिर उसके बाद 32 से होगा, है ना? तो आपको पता चला, और इसके बाद तो कोई है नहीं नंबर। तो 5 तो हो गए, लेकिन एक और ऐड करना पड़ेगा। एक इसलिए ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एक नंबर 1 जो एक संख्या 1 है उससे भी 32 कटता है पूरा। समझ में आया मेरा कंसेप्ट समझाने का? तो कहने का मतलब है अब अगर आपको यहां दे दिया जाए 144, तो आप तो ऐसे करते करते रह जाएंगे, नहीं समझे? आप निकालोगे 2 से कटेगा 144, 4 से कटेगा, है ना? और किससे कटेगा? 6 से कटेगा, है ना? और ऐसे करते जाओगे, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, ऐसे करते करते जाओगे, और आप काउंट करोगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो मैथ्स हमें क्या सिखाता है कि नंबर से खेलना और उस जड़ तक जाना कि भाई आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर रहे हो। तो अब देखिए, अब अगर मैं इस पूरे चीजों को हटा करके मैं चीजें आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, कि ये तो हो गया एक लॉन्ग प्रोसेस कि भाई आप एक एक नंबर को निकालेंगे और फिर उसे काउंट करेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब मैं डायरेक्टली बता रहा हूं कि आपको कैसे करना है। आपको जैसे मैंने बताया था 8 है, तो 8 को आपको क्या करना है? इसके फैक्टराइजेशन कर लेने हैं। मतलब 4 थे ना इसके नंबर, तो अब 4 निकालने के लिए हमें क्या करना है? इसके फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2। फैक्टर मतलब एक ऐसी संख्या में तोड़ लो कि इसके आगे तो टूट ही ना पाए। अब बताओ 2 टूट सकता है? नहीं टूट सकता। तो कहने का मतलब है यहां से आपको मिला 8 से कि 2 की पावर अगर 3 लिखते हो तो वही 8 होता है ना? अब याद रखिए 2 की पावर जो 3 है ना, और ये जो 3 है ना, तो 3 ये जो है ये हमारा आंसर होता, लेकिन इसके अंदर हमें मतलब जो भी आपका जो भी बेस होगा और उसकी जितनी भी पावर होगी ना, उसके अंदर आपको एक ऐड कर देना हमेशा, ठीक है? वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 के अंदर अगर हम एक ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 8, और सॉरी 4। तो जो 8 के कितने फैक्टर्स हो गए कंप्लीटली? 4। ये सही आंसर है। समझ में आया? अभी मैं बता रहा हूं, इस 32 को करके दिखाते हैं ना। 32 में करेंगे तो 32 को आप तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक है? तो कहने का मतलब है हम जनरली लिख सकते हैं 2 की पावर 5। देखिए इधर, एक बार, दो बार, 3 4 5, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और इस पावर के अंदर एक ऐड कर देंगे तो आंसर कितना बन जाएगा? 6। तो ऐसी 6 नंबर्स हैं, ऐसे 6 नंबर्स हैं जो 32 को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी इज योर राइट आंसर। समझ में आया पॉइंट? तो कहने का मतलब है हमें जो भी नंबर दे रखा है उसका हमें क्या कर देना है? पहले उसका हमें कंप्लीटली फैक्टराइजेशन कर लेना है, और फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें ये देख लेनी है कि कितनी पावर है, और जितनी पावर है उस पर हमें एक ऐड कर देना। और एक क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि वो एक नंबर है ना, एक से भी तो कटता है, तो इसलिए हम ये ऐड कर रहे हैं बस। चलिए, तो इसका आंसर हो गया 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे 72 आ गया, अब कोई बच्चा करेगा 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है ना, 3 से भी कट रहा है, और ऐसे करते करते ये बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। देखिए कितने सारे नंबर हो गए, 12, 16, 36 या 10। हमें जल्दी से आंसर फाइंड आउट करना है, तो 72 के फैक्टर्स निकाल लो। अब देखिए 72 के फैक्टर्स करने भी थोड़े बच्चों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो भी आपको पहाड़ा आता है, मतलब जो भी टेबल आता है उससे तोड़िए आप। 9/72 तोड़ सकते हैं ना इसे? 9/72 बोलिए हाँ। या दूसरी तरीके से मैं इसको तोड़ रहा हूं, 12/6/72, है ना? किसी से भी तोड़ सकते हैं। फिर और चले जाओ, 24×2=72, कैसे भी तोड़ लो आप, है ना? 24×2 सॉरी 24×48, 24×3=72, सॉरी, ये टूट गया। अब आप देखोगे तो अगर आप किसी से भी तोड़ लो आपका आंसर एकदम सेम निकलने वाला है। अब इधर देखिए 9 को नहीं तोड़ सकते, 9 को हम तोड़ सकते हैं 3 इंटू में 3 तोड़ सकते हैं ना,
और 8 को हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2, समझ में आया? तो कहने का मतलब है ये टूटा पूरा ऐसे, तो यहां से 3 की पावर कितनी बार आ गई? 2 बार। देखिए 3 2 बार लिखे, और 2 की पावर कितनी बार आ गई? 3 बार। ऐसे इसे अगर हम तोड़े तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, है ना, दूनी 12, 2 तिया 6 दूनी 12, और अगर इस 6 को तोड़ते हैं तो 2 तिया 6, समझ में आया? तब भी आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है कि 3 की पावर तब भी 2 ही होगी और 2 की पावर 3 बार लिखी जाएगी। समझ में आ रहा है ना? अब अगर हमने 24 तिया 72 तोड़ा है तो भी ऐसे होगा, क्योंकि 24 को और तोड़ लो तो 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24, और फिर 3 तो है ही, 3 टूट ही नहीं सकता। तो आप किसी से भी करो, जो भी आपको टेबल आता है उसको शॉर्ट में तोड़ो, फिर और तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तब तक तोड़ना है जब तक, याद रखना, वो कंप्लीटली बिल्कुल छोटी इकाई ना बन जाए। तो अब आपका आंसर निकलने वाला है कि हम इसी से निकाल सकते हैं, बस किसी एक को ले लो आप। तो हम क्या करेंगे, अब सभी को पता है हमें क्या करना है। अब इसके अंदर हम एक ऐड करेंगे, है ना, तो ये तो बन गया 3, क्योंकि मैंने बताया था एक ऐड करना है, लेकिन अभी बीच में मल्टीप्लाई भी है, और इसके अंदर भी एक ऐड करेंगे तो ये क्या बन गया 4। तो टोटल हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 12 इज द राइट आंसर। तो 12 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 12, ओ सॉरी 72 के 12 फैक्टर्स हो सकते हैं, ये आपका सही आंसर है। समझ में आया? अब एक पॉइंट और देखते हैं कि कौन कौन से नंबर है। एक बार अगर हम ट्राई करें कि वो नंबर कौन कौन से हैं, जानने का ट्राई करें, तो देखिए वो नंबर है 1 तो स्टार्ट हो गई सभी नंबर में, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी जाता है, 5 से नहीं जाता, 6 से जाता है, 7 से नहीं जाता है, 8 से जाता है, 8 ने 72, 9 से जाता है, 9 ठे 72, 10 से नहीं जाता, 11 से नहीं जाता, 12 से जाता है ना, 12 छः 72, 13 14 15 16 17 18, 18 से जाता है, 18 चौक 72, 18 19 20 21 22 23 24, 24 से जाता है ना, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 से जाता है, ठीक है। और फिर एक हो गया 72, खुद 72 से भी जाता है। तो अगर आप यहाँ नंबर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 ही आंसर आ रहा है। तो आप ऐसे तो आई होप कि नहीं करोगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा, अभी बड़े बड़े नंबर भी आएंगे, तब आप फैक्टर कैसे करेंगे उसका, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम और है कि अगर आपको ऐसे फैक्टर भी नहीं करने आते तो आई होप कि ये मेथड तो आता ही होगा, जैसे हम एलसीएम एचसीएफ निकालते थे। देखिए छोटा सा मेथड बता रहा हूं, इससे तो आप आई थिंक सो कर ही लेंगे। देखिए जैसे कि आपको 72 के टोटल फैक्टर्स निकालने हैं, तो आपने 72 ऐसे लिखा, और इस टाइप से आपको आता ही होगा कि पहले छोटी सा नंबर है 2, तो 2 से करेंगे 36 दूनी 72, फिर 2 से किया 18 दूनी 36, फिर 2 से किया 9 दूनी 18, फिर 3 से किया 3 तिया 9, फिर 3 से किया 3 तिया 9, सॉरी 3 एकम 3, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ से इधर देखेंगे, सॉरी फॉर दैट, 2 2 2 ये कितनी बार है? 2 की पावर 3 बार, और यहाँ 3 कितनी बार आया? 3 की पावर इंटू में 3 की पावर 2 बार, समझ में? फिर से वही 3 के अंदर एक ऐड किया 4 आ गया, और 2 के अंदर एक ऐड किया तो 3 आ गया, तो 3 चौक 12। तो अगर आप ऐसे, आपको बेस्ट लगता है तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मेरी हिदायत ये है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो ये एक बच्चों वाला मेथड है और कुछ नहीं है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो आई होप कि आपको इतना तोड़ना तो आना ही चाहिए, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा खुद ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, है ना, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बड़ा नंबर आ गया 1960 के सभी फैक्टर्स, मतलब सभी फैक्टर्स हमें गुणनखंड निकालने हैं। फिर से हमारा फॉर्मेट वही रहने वाला है। हम क्या करेंगे जल्दी से बताइए, जस्ट वेट फॉर व्हाइल। हम क्या करेंगे इसके लिए 1960, पहले बात तो जीरो कितनी भी बार है उसे एक बार अलग कर लो, 2 बार अलग कर लो, तो हम इसे कर सकते हैं 196 इंटू में 10 कर सकते हैं, नहीं आप खुद बताओ। जीरो को हम 10 लिख सकते हैं। अब 196 आपको कुछ दिख रहा होगा, अगर आपने स्क्वायर याद किए हो, है ना, अगर स्क्वायर याद किए हो तो आपको पता होगा 196 14 का स्क्वायर होता है या नहीं, 14 इंटू 14 अगर आप करते हैं तो 196 आता है। और अगर नहीं तो आप छोटे छोटे उसमें बांट सकते हैं। और अगर इसको तोड़ेंगे हम 10 को, तो 5 दूनी 10 नहीं कर सकते आप, 5 दूनी 10, 5 इंटू 2 10 होता है। अब देखिए क्या 14 पूरा टूट गया? नहीं, 14 को और तोड़ सकते हैं, 7 दूनी 14, ठीक है, बहुत बढ़िया। और फिर इसको भी हम तोड़ सकते हैं, 7 दूनी 14, बहुत बढ़िया। 5 तो टूटेगा ही नहीं, तो 5 को ऐसे ही रहने दो, और 2 भी नहीं टूटेगा तो ऐसे ही रहने दो, बस। अब अगर आपने इतना स्टेप कर लिया है तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कि 7 की पावर अगर हम देखें तो 1 और 2 बार आ रहा है,
और मल्टीप्लाई में 2 की पावर आ रही है 1 2 बार, 2 की पावर 2 बार, और इसके अंदर एक बार 5 भी आ रहा है, तो 5 की पावर 1 बार आ रही है, समझ में, 1 बार। अब हमें करना कुछ नहीं है, बस अपना वही फॉर्मेट लगाना है कि जितनी पावर हो उसमें एक ऐड करते जाओ। इसके अंदर अगर हम एक ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 3, इसके अंदर अगर हम एक ऐड करेंगे तो बनेगा 3, इनटू में करना है क्योंकि सब मल्टीप्लाई में चलेगा। इसके अंदर एक ऐड करेंगे तो बनेगा 2, है ना, ये देखो 1 और 1 2। अब सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 दुनी, 3 3 9 दुनी 18, ठीक है। सो आई होप कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। 3 3 9 दुनी 18, 3 3 3 9 और 1 2, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, 7 की। अच्छा सॉरी फॉर दैट, हमने एक गलती कर दी, यहाँ 2 जो है 3 बार लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ 3 बार है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 3 12 दुनी 24, तो आंसर शुड बी 24। तो 24 ऐसे नंबर होंगे जो 1960 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। अब अगर आपको ऐसे नहीं आता तो भाई आप नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं, तो अगर ऐसे करेंगे थोड़ा बड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। 2 से आप करेंगे, है ना, 2 निम 18, 1 उधर गया, 2 8 16 0, फिर आप 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 निम 18 फिर 0, फिर आप 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, है ना, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर आप 5 से करेंगे, 5 ना, 5 चौक 20 और 5 निम 45, फिर 7 से करेंगे, 7 7 49, फिर 7 से करेंगे 1, तो भी देखिए आपको पता चल रहा होगा 7 की पावर 2 टाइम्स आनी है, 5 की पावर 1 टाइम आनी है और 2 की पावर 3 टाइम। तो अगर आपको ऐसे सही लगता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, समझ में आया। तो ये अभी हम ऑल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन मैं आपको प्रॉपर सब चीजें सिखाने वाला हूं अच्छे से। 120 कितनी संख्याओं से विभाजित होता है या हो सकता है, वही ऑप्शन ये दिया हुआ है। अब 120 आप लिखेंगे, इसको 2 में तोड़ सकते हैं, पहले 12 इंटू 10, क्योंकि अगर पीछे 2 जीरो हो तो 100 में तोड़ो, 1 जीरो हो तो 10 में तोड़ो, 3 जीरो हो तो 1000 में। अब 12 को नहीं तोड़ सकते, आप बताइए, 12 को तोड़ सकते हैं, 6 दूनी 12 में तोड़ दिया आपने, और 10 को कैसे तोड़ दिया, 5 दूनी 10 तोड़ दिया। अब 6 को भी तो तोड़ा जा सकता है अभी, तो इसको हम तोड़ सकते हैं, 3 दूनी 6 और 2 तो लिखा ही हुआ है, और 5 दूनी 10 ये तो लिखा ही हुआ है, तो बस अब नहीं तोड़ा जा सकता। अब ये इतना आ गया आपके पास जो कि अब फैक्टर नहीं हो सकते। तो 3 की पावर यहाँ 1 बार आ रही है, 5 की पावर 1 बार आ रही है और 2 की पावर 3 बार आ रही है। तो देखिए 1 2 3, समझ में आया। और अगर आपको लग रहा है कि ये गलत निकला है तो आप काउंट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंजे 60 दूनी 120, तो यही आना चाहिए ना बस। तो इसके अंदर एक ऐड करेंगे तो आपका आंसर बताइए जल्दी से क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2, इसके अंदर एक ऐड करेंगे 2, इसके अंदर एक ऐड करेंगे 2, इसके अंदर एक ऐड करेंगे तो 4, 4 दूनी 8 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सो आई होप की चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कुछ और चीजें समझते हैं। अब दूसरा टाइप आ गया, तो अब इधर देखिए कितना ही बड़ा नंबर आ जाए तो आपको बस फैक्टराइजेशन कर लेना है, उसकी पावर निकाल लेनी है और जितनी बार भी आता जाए उसमें एक एक ऐड करके इनटू कर दो, वही आपका आंसर है। अब हम बात करते हैं ऑड फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करें। ऑड मतलब विषम, और सभी को पता है विषम क्या होता है, जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे, है ना। विषम मतलब ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से नहीं कटता है, उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा है 75 के 75 के सभी विषम। देखिए यहाँ पे ऑड फैक्टर्स बताने, हमें ऑड फैक्टर्स बताने सभी में, याद कीजिए, समझ में ऑड फैक्टर्स। तो यहाँ अभी ऑल नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पूछ रहे हैं ऑड, लेकिन हमें ऑड निकालने के लिए सभी निकालने जरूरी है। देखिए कैसे, अगर हम 75 लिखें तो इसको कैसे काट सकते हैं बताइए, 25 या 75 तोड़ सकते हैं ना, 25 या 75, और फिर इसको तोड़ सकते हैं, 5 दूनी 10, सॉरी 5 में 25 और ये 3 है ही, तो इधर देखिए क्या हो सकता है, 5 में 25 और 3, ठीक है। अब यहाँ ये बताइए 5 की पावर कितनी आ गई, 2, और 3 की पावर 1, समझ में आया, यही तो आएगा, 5 में 25 पंजे 125, सॉरी 5 में 25 या 75। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को सीखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपको पता है 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, और 3 भी एक ऑड नंबर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें लेना है, वही हमारा आंसर है क्योंकि ऑड बोला है। तो 5 इसके अंदर एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3, और इसके अंदर एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2, 3 दूनी 6, तो 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से नंबर हैं, तो भैया उसके लिए तो आपको फाइंड आउट ही करना पड़ेगा।
75 के ऐसे कितने ऑड फैक्टर्स है, कितने हो गए आपको पता है 6। कौन कौन से हो गए, एक ऑड नंबर है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 5 से, सॉरी 3 से भी तो कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, और किससे कटेगा, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 15 से कटेगा, और 20 से 21, 25, 25 से कटेगा, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक नंबर 75, ये खुद सारे ऑड नंबर्स हैं, आपको दिख रहे होंगे सारे ऑड नंबर है, तो 6 इज द राइट आंसर। लेकिन फिर से अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी छोटा नंबर है, अगर ये आ जाए बहुत बड़ा नंबर 75 100 आ जाए, तब कैसे करेंगे आप, प्रॉब्लम में फंस सकते हैं ना, तो आपको ये मेथड अपनाना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 360 के सभी विषम गुणनखंड, विषम मतलब ऑड, फिर से आ गया, अभी भी ऑड ही निकालना है हमें, तो बस वही आपको मेथड अपनाना है छोटा सा। कैसे, 360 लिखेंगे हम, इसको हटा देते हैं मार्कर, ये देखिएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको हमने तोड़ा तो 36 इंटू में 10 तोड़ सकते हो आप, है ना। अब 36 को आप तोड़ेंगे, 6 6 36 सभी जानते हैं, और 10 को तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 सभी जानते हैं। 6 को आगे फर्दर हमने डिवाइड किया तो 3 दूनी 6, और इसको हमने किया तो 3 इंटू में 2, और ये सेम ही रहेगा क्योंकि 5 दूनी 10, ये टूटेगा नहीं। अब ये कंप्लीटली आपके फैक्टर्स आ गए। अब आप लिख लीजिए बस इसे यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, 3 की पावर आपकी 2 बार दिख रही है यहाँ पे, देखिए 1 2, 2 की पावर कितनी है 1 2 3, 3 टाइम्स आपको दिख रहे होगा, और 5 कितनी बार दिख रहा है, 1 बार, 5 एक बार ही तो है, तो बस आपका यहाँ से आंसर आ ही जाएगा। क्या आ जाएगा बताइए। अब हम करेंगे, इसके अंदर ये ऑड नंबर है और ये ऑड नंबर है, ये ऑड नहीं है तो इसको नहीं लेना है, इसको हटा दो अब, क्योंकि ऑड चाहिए भाई हमें, तो हमें 3 ऑड दिख रहा है, 5 भी ऑड दिख रहा है, तो 3 की पावर 2, 2 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के अंदर 1 ऐड करेंगे 3, है ना, हमें ये लेना है, और इसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो आ जाएगा 3 दूनी 6, तो 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि ऐसे 6 ऑड नंबर से जो 360 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 540 कितनी विषम संख्याओं से विभाजित होता है, फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है ना, कर देंगे, बहुत इजी है, जल्दी जल्दी कीजिए, आप भी ट्राई करते जाइए। तो 540 को आप कर सकते हैं 540, तोड़ेंगे इसे तो 54 इंटू में 10 कर सकते हैं, 54 इंटू में 10, 54 टूटेगा तो किसी में कर लीजिए, 6 नेम 54, 9 6 54, किसी में भी जिसमें आपको टेबल आती हो, और 5 दूनी 10। अब 9 को फर्दर करेंगे तो 3 3 9, 6 को करेंगे तो 3 दूनी 6, और 5 और 2 सेम ही रहने वाला है, ठीक है, ये समझ में आया अच्छे से। तो बस देखिए, अगर आपने इतना निकाल दिया तो बस इसके अलावा कुछ जरूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ दिख रहा होगा आपको 3 की पावर कितनी है, 1 2 3, 3 बार लिखा हुआ है, और अगर 2 की पावर देखे तो 2 बार लिखा हुआ है, और 5 की पावर देखे तो 1 बार लिखा हुआ है, समझ में आया। अब हमें क्या चाहिए आप बताइए, खुद बताइए। अब हमें चाहिए ऑड नंबर, तो ये ऑड नहीं है, 2 ऑड नहीं है, 3 और 5 ऑड है, तो इसके अंदर एक ऐड किया तो कितना बन गया 4, इसके अंदर एक ऐड किया तो कितना बन गया 2, तो इनको दोनों को इंटू कर दो, 4 2 8, तो 8 ऐसे नंबर हैं जो कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे 540 को, और आप निकाल भी सकते हो, लेकिन पेपर में ये नहीं पूछा जाता है कि वो कौन कौन से नंबर है, बस वो पूछेंगे कितने नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है 1720 या 1720, तो इसको भी आप निकाल लोगे नॉर्मली, मैं जल्दी से बता रहा हूँ ताकि हमारा टाइम ज्यादा ना लगे। इसको हम कर सकते हैं 172 इंटू में 10, और फिर इसको तोड़ लो आगे, जितना टूटती जाए 5 दूनी 10, इसको तोड़ते जाओ, तो इनमें से ही कोई आपका आंसर बनने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको नहीं कर रहा हूं, आप ये खुद कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं इवन फैक्टर्स। इवन मतलब सम फैक्टर्स, सम मतलब आपको पता है जो नंबर 2 से कंप्लीटली, है ना, डिवाइड हो जाए, जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उसे इवन बोलते हैं। अब इवन फैक्टर्स निकालने, क्वेश्चन है 24 के सभी सम मींस इवन फैक्टर्स आपको बताने हैं, समझ में आया क्वेश्चन। सबसे पहले हमने किया सभी फैक्टर्स, फिर हमने किया इवन फैक्टर, सॉरी ऑड फैक्टर्स, अब कर रहे हैं इवन फैक्टर्स। तो इसको समझने के लिए ना पहले आप 8 से समझिए। अगर मैं 8 से बोलूं तो 8 एक नंबर है, उसके इवन फैक्टर्स कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ठीक है, ऐसे करेंगे, है ना, या इसे 24 को ही ले लो आप, नॉर्मल सी बात है, 24 को ही अगर हम लेंगे तो हमें इवन फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इवन फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 24 को ही तोड़ते हैं अगर हम,
तो 24 तोड़ेंगे, 6 चौक 24 और फिर आएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, वरना इतनी तो कैलकुलेशन माइंड में ही होती है। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 है ना। तो यहाँ से पता चला 3 की पावर आ गया 1 और 2 की पावर आ गई 3 बार, लिखा हुआ है ना, 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 बार। अब देखिए यहाँ एक आप गलती कर सकते हो छोटी सी। अब बच्चे क्या करेंगे, इवन फैक्टर्स निकालना है तो इवन ये नंबर है तो इसको हटा देंगे और इसके अंदर एक ऐड कर देंगे तो आंसर 4 आ जाएगा, है ना। ये कहना चाहते हैं आपकी 4 नंबर ऐसे होने चाहिए जो 24 को कंप्लीटली काट दें। अब अगर मैं आंसर देखूं, आंसर मतलब अगर हम देखते हैं कि सच में 4 नंबर है या नहीं, तो अगर देखें, अगर हम निकाल करके तो देखेंगे, इधर देखिए। तो अगर मैं देखूं, एक पहला नंबर है 2 जो कि इवन नंबर है, 24 को कट कर देगा। दूसरा नंबर है 4 जो कट कर देगा। तीसरा नंबर है 6, चौथा है 8, फिर 10 से नहीं, फिर 12 से, फिर 14, 16, 18 है ना, फिर 24 से। तो आपका आंसर तो गलत आ गया। इधर देखिए आंसर 4 आया था वैसे करने पे इसके हिसाब से, लेकिन इधर तो 1 2 3 4 5 6 नंबर आ रहे हैं जो 24 को के इवन फैक्टर्स हैं। तो ये गड़बड़ कैसे हो रही है? ये गड़बड़ इसलिए हो रही है, अब इधर देखिए अच्छे से, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ये गड़बड़ क्यों हो रही है कि भाई अगर हमने उस मेथड से निकाला तो 4 आ रहा है, जबकि 4 आंसर तो गलत है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब कभी भी याद रखना आप इवन निकाल रहे हो, सबसे पहले बताइए किसी भी नंबर के अंदर टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अगर उसके अंदर कुछ ऑड फैक्टर्स होंगे प्लस उसके अंदर कुछ इवन फैक्टर्स होंगे, ये तो मानते हो आप, खुद देखिए। टोटल बराबर ऑड प्लस इवन, भाई कोई नंबर ऑड और इवन से ही तो बनी होगी। अब अगर हमें क्या निकालना हो, अब अगर हमें इवन नंबर इवन फैक्टर्स निकालने हो तो ये टोटल तो यहाँ लिखा ही हुआ है। टोटल में से अगर आप इसको इधर लाओगे तो माइनस में नहीं चले जाएगा और बराबर यहाँ आपको इवन मिल जाएगा। तो बस आपको ये फॉर्मेट अपनाना है कि कभी भी इवन फैक्टर्स आपको निकालने हो, कभी भी इवन फैक्टर्स निकालने हो तो इवन निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले टोटल निकालना है और फिर उसमें से ऑड को माइनस कर देना है। वो आपका राइट आंसर होने वाला है। समझ में आया? इस वजह से ये आंसर गलत आ रहा था आपका। अब मैं आपको करके दिखाता हूं ऐसे। जैसे देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें ये काफी बार क्वेश्चन पेपर में पूछ भी लिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 24, तो 24 का हो जाएगा 2 दूनी 4 है ना, 4 ये 12 दूनी 24, मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, 2 3 4 दूनी 8 3 24। ठीक है, ये कट गया, फैक्टर्स हो गए। अब पहले हमें टोटल निकालने हैं, तो टोटल आप बताइए, टोटल में दोनों को काउंट किया जाएगा तो 2 3 और 1 4, ये हो गया, इनटू में 2 1 और 1 2 2, तो 4 दूनी 8, तो 8 हो गए टोटल। टोटल हो गए आपके 8। अब इसमें से हमें ऑड घटाने, ऑड। अब इसमें ऑड क्या है बताना, ऑड ये तो है नहीं नंबर, ऑड ये है, ये ऑड नंबर है ना, तो इसके ऊपर 1 था तो 1 के अंदर 1 ऐड किया तो 2 हो गया। 2 अगर माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए बताना, 8 में से 2 गए तो 6, तो 6 इज द राइट आंसर जो हमने पहले प्रूव किया था। तो अगर आप इस मेथड से चलेंगे तो आपकी गलती नहीं होने वाली, याद रखना आपकी गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली इवन फैक्टर्स निकाल दिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना। 72 के निकालने हमें सभी इवन फैक्टर्स, तो हमें पहले टोटल निकालें, टोटल में से माइनस करना है ऑड। तो टोटल निकालेंगे तो हम निकलेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 निम 72 ना, 2 की पावर 3, और अब तो आप जल्दी से कर ही सकते हैं, 3 3 9, 3 की पावर 2, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 ये हो गया, और 3 3 9 9 72। तो अब इसमें से क्या पता चला कि हमें टोटल निकालने के लिए पहले हम टोटल निकालेंगे। टोटल कितने निकलेंगे बताइए, 3 और 1 4। अब थोड़ा सा आप जल्दी से कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, 3 और 1 4, 2 और 1 3 है ना, तो 4 3 12 टोटल हो गए। लेकिन अभी हमें ऑड भी निकालने हैं। ऑड कितने होगा बताइए, इस नंबर को हटा दो, ऑड ये निकालना है, 2 और 1 3, तो इनमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 8 सॉरी 9 3 12, 9 इसका सही आंसर है कि 9 ऐसे नंबर हैं जो इवन नंबर है और 72 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आप वैसे निकालते, इधर देखिए, तो इसका मतलब आप इसको लेते और 3 के पीछे 1 ऐड करते तो 4 आंसर आता। 4 तो ऑप्शन में ही नहीं है। समझ में आया पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं।
180 के सभी इवन फैक्टर्स फिर से निकालना है। 180 के सभी इवन फैक्टर्स निकालने हैं। काफी इंपॉर्टेंट और इजी हो चुका है। तो 9 दूनी 18 कर सकते हैं और 5 दूनी 10 कर सकते हैं। आप कर सकते हैं ना। 3 3 9, 2 इंटू में 5 इंटू में 2। तो सबसे पहले टोटल कितने निकलेंगे? 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो अगर टोटल निकाले अगर हम, तो टोटल कितने निकलेंगे बताइए? 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 3 3 9 दूनी 18, 18 टोटल निकल गए। ऑड माइनस कर दीजिएगा। ऑड निकालने के लिए हमें इसको तो लेना नहीं है। 2 और 1 3, 2 1 और 1 2, 3 दूनी 6 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 12 6 18। तो 12 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। सो प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को और कमेंट करना ना भूलें कृपया, क्योंकि ये 5 टाइप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर पेपर में पूछा था। आप देखिए 32400, सॉरी 3240, तो 324 इंटू में 10 लिख सकते हैं हम। अब आपको पता होगा 324 किसका स्क्वायर होता है? क्या आपको ये नहीं पता? है ना, ये पता ही होगा 18 का स्क्वायर होता है ना। और अगर इसको हम करें तो 5 दूनी 10 और 18 को लिख सकते हैं 3 तिया 9 दूनी 18, और इसको भी लिख सकते हैं 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 तिया 18 भी लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लो आप। अब इसके अंदर 3 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 आ गई। 1 2 3, 3 की पावर सॉरी 2 की पावर 3 आ गई, और ऐसी 5 की पावर केवल एक बार है। बस आपको इवन निकालने हैं तो पहले सम टोटल निकाल लीजिए, उसमें से ऑड माइनस कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइप है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। देखिए प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। पहले प्राइम फैक्टर्स मतलब अभाज्य मतलब समझिए, अभाज्य गुणनखंड होते क्या है? कि अभाज्य का मतलब क्या होता है? देखिए अभाज्य मतलब क्या होता है कि किसी संख्या को इतना तोड़ देना कि उससे ज्यादा ना टूटे, और दूसरा उसका HCF हमेशा एक होना चाहिए। अगर पेयर में है वो नंबर तो उसका HCF एक होना चाहिए। समझ में आया? जैसे अगर हम देखें कि 6 है, 6 को तोड़ोगे तो 2 इंटू में 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और ये इससे नीचे नहीं टूट सकती। और अगर 2 और 3 का HCF निकालें तो आप सभी को पता है अगर दो नंबर अलग होते हैं तो उसका HCF एक ही आता है। तो प्राइम फैक्टर्स होते हैं जो अपने मतलब अभाज्य संख्या जो अपने नंबर से कटे, केवल औरों से नहीं, है ना। जैसा आप सभी को पता है 2, 2 केवल अपने से कटता है, औरों से नहीं कटता, और ऐसे आगे बढ़ते गए अगर, है ना। चलिए तो अब इसको क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है? देखिए अजीब सा क्वेश्चन है और बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर के डर जाते हैं। तो आपको क्या करना है? पहले इसको तोड़ना है। तोड़ना है, 6 को लिख सकते हैं 3 दूनी 6, है ना। और आपको ये पता है जब हमने तोड़ा है तो इसकी पावर तो सेम ही रहेगी। यहाँ 35 है तो यहाँ भी 35 ही रहेगी। जैसे इधर देखिए, अगर कोई संख्या m लिखी हुई है, m की पावर लिखा हुआ है x, है ना, m इंटू एन लिखा हुआ है, m इंटू एन, और उसकी पावर x लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? m की पावर x लिख सकते हैं और n की पावर भी x लिखा जाएगा। ये सर्ट्स एंड डिसेंस में रूल होता है, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। अब अगर हम देखें 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 तिया 12 लिख सकते हैं, और उसके पावर, उसके ऊपर पावर कितनी है? 20 20 20। 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 2 की पावर 3 8, उसके पावर कितनी है? 10 10 10। 6 कैसे लिख सकते हैं? 3 दूनी 6, तो पावर है 20 और 20। बस इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, इनकी सभी पावर्स को ऐड कर देना है। इन सभी पावर को ऐड कर दो, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी पावर को ऐड कर दो। अब हमें इस बेस से कोई मतलब ही नहीं है, इस बेस से कोई मतलब ही नहीं है। अब हमें पावर से मतलब है, क्योंकि अब हमने इसको उतना तोड़ दिया जितना ये टूट सकता है। 3 भी और ज्यादा नहीं टूटेगा, 2 भी नहीं टूटेगा। तो कहने का मतलब है अब आपको ऐड कर देना। तो इधर देखो 35 35 70, 70 और 40, 7 4 11 110, 110 और 20 कितना हो गया? 110 और 20 130, 10 20 30, 130 और 30 160, 160 और 20 20 40, है ना। कितना हो गया? 200। तो 200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ में आया? तो इसके 200 अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इजी है, हालांकि आंसर थोड़ा सा बड़ा आएगा। 10 को तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10, और उसकी पावर 200, और इसको भी 200 दे देंगे। 20 को तोड़ेंगे 2 दूनी 4 पंजे 20,
300, 300, 300। इसको तोड़ेंगे अगर हम 30 को तो कितना बच जाएगा, है ना, 2 तिये 6 पंजे 30, 2 तिये 6, 6 पंजे 30, तो हो जाएगा 400, 400, 400। फिर आगे तोड़ेंगे 40 को, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, है ना, 2 दूनी 4 पंजे 20 दूनी 40, 500, 500, 500, 500। सभी की पावर तो सेम ही रहेगी। 50 को तोड़ेंगे तो देखो 5 पंजे 25 दूनी 50, 5 पंजे 25 दूनी 50, 600, 600, 600। बस सभी को ऐड कर दो, वो आपका आंसर है। तो ये 200 आ रहा है 2 बार, तो 400, ये 3 तिया 9, 900, 4 तिया 12, 1200, 5 चौक 20, 2000, 6 तिया 1800। इसको ऐड कर दो तो कितना जाएगा, इधर देखेंगे 0, ये हो जाएगा 0, 8, 8 दो 10, 10 4 14, 14 और 9, 9 4 23, 23 का 3 हासिल लगी 2, 2 2 4, 5 और 1 600, मतलब 6, 6300 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी आप देख लेना, अगर छोटी मोटी गलती हुई हो तो आप देख लेना, मैं तो मतलब ऑन द स्पॉट ही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा। अब देखिए आपको वो सब चीजें करने की जरूरत है नहीं, अब इसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि आपको कैसे करना है जल्दी से। अब देखिए 5 तो टूटेगा नहीं, तो 21 लिख लो इधर से, है ना। अब 10 किस में टूटेगा, 5 दूनी 10 2 बार में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 दूनी 40। 11 नहीं टूटेगा तो 21 ऐसे रहने दो। 12 टूटेगा, 2 दूनी 4 तिया 12, मतलब 3 बार में टूट रहा है, 2 दूनी 4 तिया 12, तो 3 बार में 23 तिया 69 होता है, ठीक ना। 13 नहीं टूटेगा 24, 5 नहीं टूटेगा 16, 17 नहीं टूटेगा 17, और सॉरी 19, और 37 भी नहीं टूटेगा, तो 37 का 37। तो बस अब आपको इन सबको ऐड कर देना है, जो भी आंसर आएगा इनमें से आने वाला है, ठीक है। बस आपको मेन मेथड समझना है कि आपको पावर को ऐड करना है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, 10 को तोड़ दो, 5 दूनी 10, तो 2 बार 100 तो यही हो गया, 7 ऐसी रहेगा तो 9 ऐसी रहने दो, है ना। और इसको तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 पंजे 20, 3 बार, तो 10 ऐसी हो गया। 4 ही कितनी बार तोड़ोगे, 8 भी तोड़ोगे। लेकिन देखो पीछे अगर आप कुछ भी यहाँ संख्या कुछ भी आ जाए इनको करने पे, तो एंड में तो 9 ही आ रहा है ना, 9, तो इसका मतलब आंसर यही होना चाहिए। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, फिर भी मैं यूनिट डिजिट से आंसर कर रहा हूँ कि 9 पीछे आ रहा है, तो शायद 9 ही इसका पीछे आंसर हो, तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइप है और इसके बाद हम करते हैं क्लास को ओवर काफी लेट हो चुकी है क्लास, लेकिन कोई नहीं, मैं सारे टाइप आपको कराने वाला हूँ। अब गुणनखंड का योगफल निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स। जैसे मैंने लिया 8, 8 के कितने फैक्टर्स थे, एक तो 1 से कट रहा था, एक 2 से कट रहा था, 3 से नहीं 4 से कट रहा था, और एक 8 से कट रहा था। तो अब इसको हम ऐड करेंगे, 8 4 12, 2 14 और 1 15, तो 15 आंसर आ रहा है। तो कहने का मतलब अब ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स हो और उसको अगर सभी को ऐड कर दिया जाए तो कितना आंसर आना चाहिए, समझ में। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि अगर कोई नंबर मैं दे दूं 720, तो ये तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि पहले आपको सारे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि पहले आप इसके सारे फैक्टर निकालेंगे, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 6 से भी, और ऐसा करते करते फिर आप ऐड करोगे, तो ये तो एक गलत मैथड हो गया। इसके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी नंबर का पहले आपको फैक्टराइजेशन कर लेना है, और उसके बाद जितनी भी पावर हो ना उसके अंदर एक ऐड करना है, और एक माइनस ऊपर भी, है ना, नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर, मतलब अंश में भी और हर में भी, दोनों में एक एक माइनस कर लेना है। ये पहले आप नोट डाउन कर लो, मैं इसको बताता हूँ आपको कैसे यूज करना है। जैसे बोला 24 के सभी फैक्टर्स का योगफल बताना है, तो दे 24 आप लिखेंगे, तो 24 का होता है 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24, तो इधर 2 की पावर 3 आ गई और 3 की पावर 1 आ गई, है ना। अब देखिए इसके अगर फैक्टर्स निकालने तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ऐसे, आप लिखेंगे 2 की पावर 3 प्लस 1, ये तो करते ही थे, लेकिन अब यहाँ अंश में भी माइनस करना, और ये जो सेम संख्या है ये यहाँ भी सेम लिखनी है, और फिर माइनस, सेम वही प्रोसेस जो ऊपर हो रहा है सेम नीचे प्रोसेस इनटू में। अब ये दूसरी नंबर है, दूसरे को हम लिखेंगे 3 की पावर 1 लिखा हुआ है, इसके अंदर 1 ऐड करेंगे, इसमें एक माइनस,
और ये सेम संख्या ऐसे लिख देना है। समझ में आ रहा है? बस ये करना है। तो इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले पॉइंट को, तो आपका आंसर आएगा 2 की पावर 4। आप ये बताइए 2 की पावर 4 क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 में से अगर एक घटा देंगे तो आएगा 15, और अगर 2 में से एक घटाएंगे, एक बीच में इंटू है। अब इधर करेंगे एक और एक, 2 3 3 9, 3 की पावर 2 हो जाएगा, 9 9 में से एक गए 8, बट्टे 3 में से एक गए 2, तो 2 चौक 8 और 15 चौको 60। ये आपका राइट आंसर है। 15 चौक 60 हो जाएगा, तो 60 इसका राइट आंसर है। कि अगर देखिए मैं नंबर्स बता रहा हूँ, 24 के टोटल फैक्टर्स का एडिशन करना, 1 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 8 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 24 से भी कट रहा है, और सबको ऐड कर दोगे तो आंसर 60 आएगा। समझ में आया? तो ये पॉइंट है, ये क्वेश्चन था आपका। तो अब आप समझ जाइए, अगर हम अलग अलग नंबर लेंगे तो सभी का अलग अलग आंसर आने वाला है। 48 को करेंगे तो 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24 दूनी 48। तो जिसको आता है जल्दी से कर सकते हैं, वरना आप शॉर्ट में निकाल फुल में निकाल सकते हो। 2 की पावर 4 आ गया, 3 की पावर 1। अब इधर हमें क्या करना है? सेम वही मेथड अपनाना है कि हमें 2 की पावर ये 4 के साथ 1 ऐड -1, और जो संख्या ऊपर लिखी है वही नीचे लिखनी है, इनटू में 3 के ऊपर 1 है +1 -1, और सेम संख्या नीचे ये। तो बस इसको सॉल्व करना है। तो 4 और 1 5, 2 की पावर 5 कितनी होती है? 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में से एक गए 31 बचा, और यहाँ इसको करेंगे तो 1 बचा, इनटू में 1 और 1 2, 3 3 9, 9 में से एक गए 8, और यहाँ बचेगा 2, 2 चौका 8, 4 एकम 4, 4 3 12, 124। तो 124 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो एक दो क्वेश्चन और है, फिर चलते हैं, बस खत्म होने वाली क्लास, तो थोड़ा सा बस वेट कीजिए, फिर हम चल ही रहे हैं घर पे। 148 देखते हैं, 148 के कितने फैक्टर्स हैं सभी। चलिए ये तो निकाल ही लेंगे आप इनमें से, बस आपको तोड़ देना है और उसकी पावर उतना कर देना है। कोई छोटा सा क्वेश्चन हो ताकि हम जल्दी से कर पाए, जैसे यही ले लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा है, चलिए इस बड़े क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो आप पहले इधर ही तोड़ दीजिए। 225 किस में टूटता है बताइए? 25 निम्मा 225 होता है, और 10 तो है ही, 5 में 25, 3 3 9, और 5 दूनी 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 25 निम 225 ही होता है ना? हाँ जी, ठीक है। 25 अट्ठे 200, 25 निम 225, ठीक है। अब अगर हम देखें 5 की पावर 3 बार आ रही है, 3 की पावर 2 बार आ रही है, 2 की पावर 1 बार, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन डरने वाली या घबराने वाली बात नहीं है। हम इस क्वेश्चन को करेंगे अच्छे से। अब हम क्या कर सकते हैं? 5 की पावर 3 + 1 -1, 5 -1, सेम नंबर लिखना है नीचे। 3 की पावर 2 + 1 -1 और 3 -1, 2 की पावर 1 + 1 -1 और 2 की -1, बस इसे सॉल्व कर देना है। तो इधर देखिए 5 की पावर 4, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, 5 की पावर 4 है ना, इधर देखो ये 4, तो ये तो 625 में से एक घटाएंगे तो 624 बचेगा। तो ये देखो एक घटाने पे 624 ऊपर आया है बट्टे में, इसमें से माइनस करेंगे 4, 2 और 1 3, 3 3 9 27 में से एक गए तो कितना बचेगा? 26, और नीचे आएगा 2। ऐसे ही 1 और 1 2, 2 दूनी 4 में से एक गए 3, और 2 1, ठीक है। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा, 13 दूनी 26, और 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 6 24। अब इन इतनी बड़ी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 156 इंटू में 13 3 39, तो वही आपका आंसर है। और 9 6 निम 54, पीछे 4 आना चाहिए आंसर के, तो देखो 4 इनमें से ही किसी सभी में आंसर में है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर इन चारों में से आ ही जाएगा। समझ में आया पॉइंट? तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही है, शायद कोई और क्वेश्चन है नहीं। आई होप कि पांचों टाइप आपको समझ में आए होंगे। दोबारा से मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन कोई मतलब टाइम ज्यादा लगा, लेकिन कोई नहीं, मैंने आपको अच्छे से समझाया। फैक्टर्स फाइंड करना, ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स और सम ऑफ फैक्टर्स, ये पांचों क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए तो गुणनखंड जो फैक्टर्स आते हैं नंबर्स से रिलेटेड, तो आप सारे क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो को शेयर करते रहना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करते रहना, कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इसी टाइप से हम मैथ्स की, इंग्लिश, रीजनिंग की वीडियो बनाते रहेंगे, जैसे ही आप कमेंट करेंगे कि किस पर आपको वीडियो चाहिए। चलिए आप सभी को बाय बाय, गुड नाइट मेरी तरफ से। सभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।